हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, राम राम। मैं चंद चावड़ी फिर से आप लोगों के लिए एक हिंदी का नया टॉपिक लेके आया हूँ जिसका नाम है सर्वनाम। आज हम मिलके सर्वनाम के बारे में अध्ययन करते हैं। सर्वनाम के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे सर्वनाम होता क्या है और इसका प्रयोग क्यों किया जाता है, कहाँ किया जाता है और कैसे करते हैं। तो आइए सबसे पहले हम इसके परिभाषा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है? यानी कि वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम सर्वनाम कहते हैं। तो वे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए, उन्हें सर्वनाम कहा जाता है। सर्वनाम कहा जाता है। अब ये सर्वनाम संज्ञा के स्थान प्रयोग कैसे किए जाते हैं? जैसे कि हमने लिखा राम बाजार जाता है। राम बाजार जाता है, ये उदाहरण हो गया। अब इसमें संज्ञा शब्द कौन सा है? राम, दूसरा बाजार। इसमें हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करके लेते हैं। जैसे राम की जगह हमने लिख दिया वह बाजार जाता है। वह बाजार जाता है, तो संज्ञा होगी हमारी राम, और राम की जगह पे वह प्रयोग किया, तो ये वह क्या हो गया? हमारा सर्वनाम। यानी कि वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। राम शब्द हमारा संज्ञा, और संज्ञा के स्थान पर हमने प्रयोग क्या किया? वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। दूसरा और देखते हैं, सीता खाना बना रही है। दूसरा वाक्य हो गया हमारा सीता खाना बना रही है। तो इसमें यह लिख सकते हैं वह खाना बना रही है। यानी कि फिर सीता के बदले हमने क्या लिया? वह, तो वह क्या हो गया? सर्वनाम। तो इसे कहते हैं वह शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें क्या कहते हैं? सर्वनाम। अब बात आती है कि इन सर्वनामों का प्रयोग क्यों किया जाता है। तो इसके प्रयोग का हम कारण लिखेंगे यहां पे। सर्वनाम के प्रयोग का कारण, सर्वनाम के प्रयोग का कारण। तो सर्वनाम के प्रयोग का मुख्य कारण होता है कि जो संज्ञा शब्द होते हैं, इन संज्ञा शब्दों को बार बार जब हम रिपीट करते हैं, किसी भी निबंध हो या किसी भी हम पैराग्राफ पढ़ते हैं जिसको कहते हैं पाठ वगैरह होते हैं, अगर उनमें संज्ञा शब्दों को बार बार प्रयोग करते हैं तो वह ऐसा अभद्र सा या उसमें रोचकता नहीं आती। इसलिए इनके सर्वनामों का प्रयोग हम करते हैं इनका बार बार या फिर पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। जैसे कि इसका प्रयोग का कारण होता है संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए। संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए रोकने के लिए
सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो आपके ये समझ में आ गया होगा, यानी कि संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति। पुनरावृत्ति का मतलब होता है बार बार आना, बार बार आना। यानी कि एक कुछ संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं जिनको हम अगर बार बार रिपीट करते रहते हैं तो वाक्यों में रोचकता खत्म हो जाती है। उस रोचकता को लाने के लिए संज्ञा के स्थान में हम सर्वनामों का प्रयोग करते हैं। तो इसके बारे में हम समझाते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। तो इसके बाद देखते हैं हम कि बार बार पुनरावृत्ति को कैसे रोका जाता है। तो हम वाक्य बना के देते हैं, जैसे हमने कह दिया सीता एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है, ये वाक्य हो गया। दूसरा वाक्य होता है सीता विद्यालय जाती है, तीसरा आता है सीता ने गृह कार्य कर लिया है, सीता ने गृह कार्य कर लिया है। इन वाक्यों को हम तब पढ़ते थे छोटे थे। गुरुजी कहते थे चलो निबंध लिखो, तो हम कहते थे पहले लिखते थे गाय पर निबंध लिखो, गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय दूध देती है, ऐसे लिखते थे। तो ऐसे ही है, सीता एक अच्छी लड़की है नंबर 1, सीता विद्यालय जाती है नंबर 2, तीसरा सीता ने गृह कार्य कर लिया। ये हमारे इस में वाक्य में ये सीता शब्द ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसके जो रिपीटेशन होता है यानी इसकी पुनरावृत्ति होती है, उसको रोकने के लिए हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। कैसे? इसमें हो गया सीता एक अच्छी लड़की है, दूसरा हो गया सीता विद्यालय जाती है। तो यहाँ इस सीता की जगह हम लिख देते हैं वह, तो इसमें आ गया वह विद्यालय जाती है। फिर तीसरा वाक्य कहता है सीता ने गृह कार्य कर लिया, इसकी जगह हम लिख सकते हैं उसने, यानी कि उसने गृह कार्य कर लिया है। तो अब आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग क्यों करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसके बाद आता है कि सर्वनामों की संख्या कितनी होती है। तो हम सर्वनामों की संख्या लिखेंगे। सर्वनामों की संख्या, तो सर्वनामों की कुल संख्या होती है हमारी 11। और वे कौन कौन से होते हैं? पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई। यह हमारी सर्वनामों की कुल संख्या कितनी हो गई? 11। यानी कि सर्वनाम कितने होते हैं? मूल रूप से 11। पहला मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, कुछ, क्या, कोई। ये हमारे सर्वनाम हो गए 11। अब नंबर आता है सर्वनामों के हमारे प्रकार। तो सर्वनाम हमारे कितने प्रकार के होते हैं? तो सर्वनाम हमारे होते हैं 6 प्रकार के। कुल कितने होते हैं? 6। और इसके बारे में शुरू से ही एक
थोड़ी सी ट्रिक बनी हुई है, उसको सभी पढ़ते हैं। जैसे कि पुरुष, अनिश्चय, निश्चय, पुरुष, अनिश्चय, निश्चय, जान, निज संबंध, प्रश्न, पहचान। यानी कि इसके माध्यम से ये सरल रूप से हम समझ सकते हैं। जैसे पहले नंबर पे पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा आया अनिश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद में निश्चयवाचक सर्वनाम, उसके बाद में निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये हमारे 6 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक। नंबर तीसरा आता हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम, नंबर 4 निजवाचक सर्वनाम, नंबर 5 संबंधवाचक, और नंबर 6 प्रश्नवाचक। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद अब हम एक एक सर्वनाम के प्रकारों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। इसके बाद अब हम अध्ययन करते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। तो मैं ये परिभाषाएं पहले लिख देता हूँ, इसलिए कि आपको ज़्यादा टाइम ना लगे, कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा समझा सके। तो पुरुषवाचक सर्वनाम कैसे कहते हैं? जो सर्वनाम बोलने वाले, सुनने वाले तथा अन्य किसी यानी किसी तीसरे अन्य किसी के लिए प्रयोग किया जाए उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जिस सर्वनाम में बोलने वाला, सुनने वाला और अन्य कोई तीसरा भी शामिल हो उसे क्या कहते हैं हम? पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे कि उदाहरण देते हैं हम, उसने मुझे बोला, जैसे कि उसने मुझे बोला कि तुम पढ़ रहे हो, ये हमने वाक्य लिख दिया। अब इसमें देखो, पहला उसने यानी कोई कहने वाला होगा, मुझे यानी कि मुझे, बोला कि तुम कौन? जिससे हम बात कर रहे हैं, यानी कि किसी तीसरे ने बोला था कहने वाले को कि तुम पढ़ रहे हो, यानी किसको कह रहे हैं हम? जो सुन रहा है, हम किसको कह रहे हैं? सुन रहा है। कहने का मतलब इसमें 3 वो होते हैं। पहला कहने वाला, इसमें कहने वाला कौन है? मुझे। जिसको कहा गया है वो किसी माध्यम को यानी मध्य वाले को बता रहा है। दूसरा है सुनने वाला, सुनने वाले के लिए क्या प्रयोग किया है? तुम, यानी ये क्या हुआ गया हमारा? मध्य। और कोई अन्य कौन है? अन्य, जिसके बारे में बात की जाए उसे कहते हैं हम अन्य। जिसके बारे में बात कर रहे हैं वो कौन है? उसने, यानी कि पहले वो कह गया, लेकिन अब बाद में हम कौन कह रहे हैं? मुझे बोला कि तुम पढ़ रहे हो, तो ये हो गया जिसके बारे में बात कर रहे हैं, तो वो हो गया उसने। ये हो गया हमारा तीसरा। इससे एक बात निकल के आती है सामने कि पुरुषवाचक सर्वनाम में हमेशा 3 माध्यम होते हैं।
पहला माध्यम कहने वाला, दूसरा सुनने वाला, और तीसरा जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमारे कितने माध्यम हो गए पुरुषवाचक सर्वनाम के? 3। नंबर 1 उत्तम, नंबर 2 मध्यम, और नंबर 3 अन्य। ये तीनों हमारे माध्यम हो गए और इन्हीं को हम कहते हैं उत्तम पुरुष, और उसको कहते हैं मध्यम पुरुष, और इसको कहते हैं अन्य पुरुष। आपको यह अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। और अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जिसके अब हम तीनों के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले उत्तम पुरुष, उसके बाद मध्यम पुरुष, और फिर अन्य पुरुष। इसके बाद नंबर आता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, जो कि हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम का पहला भेद है। तो इसकी परिभाषा हम अच्छे से याद करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा अपने लिए किया जाता है, उन शब्दों को उत्तम पुरुष सर्वनाम शब्द कहा जाता है। यानी कि जो वक्ता होता है वो इन शब्दों का प्रयोग खुद के लिए करता है, अपने लिए। जैसे कि इनमें होते हैं मैं, मुझे, मुझको, मेरा, यानी कि मैंने, हम, हमको। ये जो शब्द होते हैं ये सारे वक्ता द्वारा अपने लिए प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहा जाता है। अब उदाहरण के तौर पर समझेंगे हम, जैसे कि उदाहरण के तौर पर समझते हैं। जैसे कि हमने कह दिया कि मैं, तो मैं से होता है जैसे मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं। इसने वक्ता ने सामने वाले से, यानी जो माध्यम है उससे कहा कि मैं बाजार जा रहा हूं, यानी वक्ता खुद के बारे में बता रहा है कि खुद कहां जा रहा है? बाजार। इसीलिए इसको कहते हैं उत्तम पुरुष सर्वनाम। दूसरा उदाहरण, मुझे, इसमें लेते हैं जैसे मुझे लड़ाई पसंद नहीं है। इसमें भी जो वक्ता होता है वो किसके बारे में बता रहा है? अपने बारे में। जैसे कि वो कह रहा है मुझे लड़ाई पसंद नहीं है, यानी कि उत्तम, उत्तम का मतलब होता है पहला, जो बोलने वाला होता है वो, जो खुद बोलने वाला अपने बारे में ही बता रहा है कि भाई मुझे लड़ाई बिल्कुल पसंद नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा? उत्तम पुरुष सर्वनाम। इसी प्रकार ये हो गया मैंने। नंबर 3, मैंने खाना खा लिया है। मैंने खाना खा लिया है। यह भी हमारा क्या हो गया? उत्तम पुरुष सर्वनाम। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। तो मध्यम पुरुष में हमें सीधा सा पता चल रहा है, मध्यम यानी माध्यम, यानी कि जो बीच वाला होता है, जिससे हम बात करते हैं, जिसके बारे में बात की जाती है, वो होता है हमारा मध्यम पुरुष। तो इसको परिभाषा को याद करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा श्रोता के लिए किया जाए उसे मध्यम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। यानी कि जो बोलने वाला होता है वो उन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जो सुनने वाला है होता है, यानी जिसके बारे में हम बात करते हैं
उसके लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। जैसे कि तू, तुम, तुझको, तुमको, आप, आपका, आपके। अब इनका प्रयोग कैसे किया जाता है? जैसे कि बोलने वाला वक्ता ने कह दिया, जैसे सुनने वाले को कह दिया तू बाजार जा, तू बाजार जा। ये उदाहरण हो गया सीधा सा। कहा किसने? बोलने वाले ने, यानी कि उत्तम पुरुष। किसको कहा? सुनने वाले को। सुनने वाला कौन? यानी कि मध्यम। मध्यम कौन? तू। जैसे मैंने कह दिया कि तू बाजार जा, या फिर तुम पढ़ाई करो। दूसरा उदाहरण हो गया, तुम पढ़ाई करो। तुम पढ़ाई करो। अब जो वक्ता होता है वो वक्ता किसको बता रहा है? जो सुन रहा है। अगर सुन रहा है तभी तो हम किसी को कह रहे हैं कि तू बाजार जा, तुम पढ़ाई करो। तो ये जो सुनने वाला होता है वो क्या होता है? हमारा मध्यम। और जो मध्यम होता है उसी को कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। ऐसे ही कहते हैं तुझको, तुमको, यानी कि तुमको अपना काम करना चाहिए। आप शब्द का प्रयोग हम, जैसे कि हम माना कि किसी के बारे में भाषण दे रहे हैं। जैसे हम कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, नरेंद्र मोदी जी है पहला हमारे प्रधानमंत्री। हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी हैं। अब इसके बारे में अगर हम मोदी जी के बारे में बात करेंगे तो कैसे करेंगे? आप एक बहुप्रतिभाशाली हैं। दूसरी बात, आपका जन्म कहाँ हुआ? गुजरात में। आपके कार्यों से हमारे भारत देश की सारी जनता खुश है। तो ये सारे प्रयोग होते हैं वो किसके बारे में होते हैं? यानी कि मध्यम पुरुष, यानी कि सुनने वाले में। तो ये हो गया हमारा मध्यम पुरुष सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग, दोबारा से रिपीट करते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला सुनने वाले के लिए करता है। किसके लिए? श्रोता। श्रोता यानी सुनने वाला। कौन? मध्यम। जिसके लिए करता है उन्हें कहते हैं मध्यम पुरुष सर्वनाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नंबर आता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। तो इससे अन्य से सीधा हमारा अर्थ निकलता है कोई और, यानी कि कोई तीसरा। पुरुषवाचक सर्वनाम को आपको याद है कि 3 माध्यम होते हैं। तो ये अन्य का मतलब होता है कोई तीसरा। तो इसकी परिभाषा के बारे में एक बार देखो, रिपीट करते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा, यानी वक्ता यानी बोलने वाला, वक्ता और श्रोता, श्रोता यानी सुनने वाले के लिए ना होकर, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग ना तो वक्ता के लिए होगा ना श्रोता के लिए होगा, किसी तीसरे के लिए किया जाता है। यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता और श्रोता के लिए ना होकर किसके लिए होता है? किसी तीसरे के लिए। उसे कहते हैं हम अन्य पुरुष सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें जैसे कि यह, वह, ये, वे, वो, उसने, उनका, उनके, उसके, इन्हें, उन्हें, ये सारे सर्वनाम, इन सर्वनाम शब्दों का किसी तीसरे के लिए किया जाता है प्रयोग। जैसे यह, हमने लगे यह बहुत अच्छा आदमी है। तो यह कौन? हम जिससे बात कर रहे हैं वो किसी तीसरे के बारे में बात कर रहे हैं कि यह बहुत अच्छा आदमी है। तीसरा, वह बहुत अच्छा आदमी है। तीसरा, ये अच्छे काम करते हैं। जैसे कि हमने कह दिया ये अच्छे काम करते हैं। या फिर ये कहाँ जा रहे हैं? वे कहाँ जा रहे हैं? वो क्या कर रहे हैं?
ऐसे ही वो है, उसने अपना काम कर लिया, यानी कि हम किसी माध्यम यानी मध्यम पुरुष, उससे हम बात कर रहे हैं किस तीसरे के बारे में, उसने अपना काम कर लिया। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, जैसे वे जयपुर जा रहे हैं, वे जयपुर जा रहे हैं। इस उदाहरण में वक्ता श्रोता से बोल रहा है, किसके बारे में बोल रहा है, जो जयपुर जा रहा है, यानी कि कोई तीसरे के बारे में बोल रहा है, वे जयपुर जा रहे हैं। तो ये वो क्या हो गया हमारा, अन्य पुरुष। ऐसे ही नंबर 2, उसने खाना बना लिया। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं हम, उसने खाना बना लिया। उसने किसने, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं किसी तीसरे ने। तो इस प्रकार ये हो गया हमारा अन्य पुरुष सर्वनाम। अब इसमें हमें केवल इन बातों को ध्यान रखना होगा। इन 5 सर्वनाम हैं, इनका हमें विशेष रूप से ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि ये पांचों के पांचों सर्वनाम हमारे किस में आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, निश्चयवाचक में भी आते हैं। उसके बाद में आते हैं हमारे सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं, जिसको कहते हैं हम संकेतवाचक। संकेतवाचक विशेषण यानी कि सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। ये पांचों के पांचों अन्य पुरुष में भी आते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं, और संकेतवाचक विशेषण यानी सार्वनामिक विशेषण में भी आते हैं। इन पांचों में हमें अंतर कि कैसे कौन कब ये अन्य पुरुष में आएंगे और कब ये निश्चयवाचक में आएंगे, कब ये संकेतवाचक विशेषण में आएंगे, इनको हम आपको विस्तार से समझाएंगे। आप इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इससे ही हमारा शब्द से ही पता चलता है, यानी कि जो निश्चय ना हो, जो निश्चित ना हो। जो निश्चित न हो उसे कहते हैं हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम, यानी कि जिसके बारे में हम निश्चित रूप से कोई बात नहीं कह सकते, उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसकी परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों से अनिश्चितता का बोध होता है, यानी कि कोई निश्चित नहीं होता, उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ, ये ऐसे सर्वनाम हैं जिनसे हमें अनिश्चितता का बोध होता है। उदाहरण के तौर पे देखते हैं, नंबर 1, चाय में कुछ गिर गया है, कुछ गिर गया है। अब इस उदाहरण से हमें पता चलता है कि चाय में कुछ गिर गया है, यानी कि चाय में कुछ गिरा तो है। ये तो हम कह सकते हैं कि चाय में गिरा है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि क्या गिरा है। तो इसमें कोई निश्चितता का बोध नहीं होने के कारण ये क्या हुआ कि चाय में कुछ गिर गया। हम क्या कर रहे हैं, शंका जता रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो गिरा है, लेकिन कंफर्म नहीं कह सकते। और जिसके बारे में हम कंफर्म नहीं कह सकते उसको कहते हैं अनिश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा उदाहरण, कोई गाना गा रहा है, यानी कि हमने किसी की आवाज़ सुनी और वह गाना गा रहा है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि गाना गा कौन रहा है, किसी को हम ये नहीं कह सकते सुरेश, महेश, दिनेश, कोई कौन गाना गा रहा है, किसी को हम कंफर्म नहीं कह सकते। केवल हाँ आवाज़ आ रही है तो हम कह सकते हैं भाई गाना गा रहा है।
अब गाना कौन गा रहा है इसको हम नहीं बता सकते, तो इसमें क्या हो गया हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम। और इसमें ये होता है, आपको बता देते हैं, इसमें शंका या अनिश्चितता का बोध होता है। इसमें शंका या अनिश्चितता होती है। हमें किसी कार्य के बारे में या किसी व्यक्ति हो या किसी वस्तु हो, किसी के बारे में शंका हो सकती है कि या फिर वो चीज़ है, या कोई दरवाजे से हमने उदाहरण लिया, दरवाजे पर कोई खड़ा है तो हमें शंका है कि दरवाजे पर कोई ना कोई तो खड़ा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं बता सकते कि दरवाजे पर कौन खड़ा है। इसमें हम ये नहीं बता सकते कि दरवाजे पर राम है या मोहन है या विकास है या दिनेश है। किसी का नाम लेके हम नहीं बता सकते, तो इसमें क्या हो गया अनिश्चय, यानी कि हम निश्चित नहीं है। तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम हमारा शब्द से ही पता चलता है, जो निश्चित हो, जो कैसा हो, निश्चित, यानी कि जिसके बारे में निश्चित रूप से बता सकते हैं। जैसे परिभाषा देखते हैं पहले, जिन सर्वनाम शब्दों से निश्चितता का बोध होता हो, यानी किसी के बारे में निश्चित रूप से कह सके, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। परिभाषा नंबर दूसरी, जिस सर्वनाम शब्द से किसी की ओर संकेत किया जाए, चाहे वो निकट हो या दूर हो, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। अब निश्चयवाचक सर्वनाम होते कौन कौन से हैं? तो इनमें होते हैं, हमने आपको पहले बताया था, यह, वह, ये, वे, वो। ये पांचों की पांचों सर्वनाम किसी की ओर संकेत करते हैं, इसलिए इन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर जैसे वह मेरी पुस्तक है, वह मेरी पुस्तक है। इसमें क्या किया, बोलने वाले ने किसकी ओर इशारा किया, पुस्तक की ओर। पुस्तक की ओर इशारा किया कि वह पुस्तक किसकी है, मेरी, संकेत करके बता दिया वह मेरी पुस्तक है। नंबर 2, यह मेरा घर है। इस वाक्य में भी जो बोलने वाला है वो सीधा इशारा कर रहा है कि यह घर किसका है, मेरा। इसमें ये वो निश्चितता बता रहा है, बिल्कुल कंफर्म कर रहा है कि भाई यह घर किसका है, मेरा है। तो ये क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद में हमारे और भी उदाहरण आते हैं, जैसे कि वो, उदाहरण नंबर 3, वो खाना खा रहा है। इसमें भी संकेत किया जा रहा है कि वो क्या कर रहा है, खाना खा रहा है। तो ये हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। यानी कि किसी के बारे में अगर हम संकेत करते, चाहे वो पास हो या दूर, या पास हो या दूर, अगर किसी के बारे में संकेत किया जाए और उसकी निश्चितता बताई जाए तो उसे कहते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम। मैं फिर से याद दिला रहा हूं, इन पांचों को आपको याद रखना होगा, क्योंकि ये हमारे अन्य पुरुष, याद रखना, अन्य पुरुष में भी आते हैं। और तीसरा आता है हमारा सार्वनामिक विशेषण में भी, सार्वनामिक विशेषण में भी।
इन तीनों के बारे में हमारे सर्वनाम होने के बाद कन्फर्म रूप से आपको इन तीनों में कैसे कैसे अंतर है और ये पांचों कब और किस में कैसे कैसे प्रयोग होंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा नंबर आता है निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा पहले हम देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा निजी तौर पर किया जाता है उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। निजी तौर पर यानी स्वयं के लिए, इसका मतलब होता है खुद के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी स्वयं के लिए जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसमें आता है आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये हमारे क्या निजवाचक सर्वनाम। अब हम इनके उदाहरण देखते हैं, जैसे कि उदाहरण के तौर पर मैं अपना काम स्वयं करता हूं। इस वाक्य में जो करता है यानी कि जो वक्ता है वो बता रहा है कि भाई मैं अपना काम कैसे करता हूं, स्वयं, यानी कि दूसरे पर कोई निर्भर नहीं रहता। अपना काम कौन करता है, स्वयं, स्वयं यानी खुद करता है। तो ये क्या हो गया हमारा निजवाचक सर्वनाम, यानी कि कोई भी बात निजी तौर पर अपने लिए कही जाए उसे कहते हैं हम निजवाचक सर्वनाम। दूसरा, मैं अपने आप आ जाऊंगा। यानी किसी ने कहा कि भाई कोई हमारा बाहर से आ रहा है और हमने कहा आपके लिए क्या हम गाड़ी भेज दें, तो सामने वाला क्या कह रहा है, गाड़ी भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपने आप, यानी कि अपने आप आ जाऊंगा। तो इसने क्या कहा, खुद के बारे में कह दिया कि भाई मैं अपने आप आ जाऊंगा, आपको गाड़ी भेजने की ज़रूरत नहीं। नंबर 3, मैं अपना खाना स्वयं बना लूँगा। मैं अपना खाना स्वयं बना लूँगा। इसने फिर देखो इसमें स्वयं यानी कि खुद, भाई वो जो कोई भी ये है वक्ता या कर्ता अपना काम कैसे करता है, स्वयं करता है, किसी दूसरे पर निर्भर नहीं रहता, इसलिए इसको कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें एक बात आती है, निजवाचक सर्वनाम और हमारा आता है उत्तम पुरुष सर्वनाम। इन दोनों में बिल्कुल एक जैसे लगते हैं, तो उसमें और इसमें क्या अंतर होता है उदाहरण के तौर पे अच्छी तरह से हम समझेंगे। जैसे कि हमने उदाहरण लिया, मैं बाजार जा रहा हूं, मैं बाजार जा रहा हूं, और इसी को हम थोड़ा सा बदल देंगे, मैं खुद बाजार चला जाऊंगा। यानी कि इस दोनों में किसने कर्ता ने बाजार जाने की बात कही है, इन दोनों में किसकी है, बाजार जाने। तो इस वाक्य में जो भी हमारा वक्ता है यानी उत्तम पुरुष, वो कह रहा है नॉर्मल तरीके से कह रहा है कि भाई मैं बाजार जा रहा हूं। ये हो गया हमारा सामान्य, कैसा वाक्य हो गया, सामान्य। और जो निजवाचक सर्वनाम होता है इसमें कहता है मैं खुद बाजार चला जाऊंगा, यानी कि आपको आने की जरूरत नहीं है, यानी आपको चलने की कोई आवश्यकता नहीं है, सारा काम क्या कर लेते हैं, खुद ही चला जाऊंगा। तो इसमें हो गया, ये क्या हो गया, निजवाचक सर्वनाम। और इसमें हो गया हमारा
उत्तम पुरुष सर्वनाम। जिस सर्वनाम यानी कि जिस वाक्य में थोड़ा सा ऐसा लगे कि टेढ़ी बातें कर रहा है, यानी कि मैं अपना खाना खुद बना लूँगा, मैं अब खुद बाजार चला जाऊँगा, मैं खुद पढ़ाई कर लूँगा, या आप अपना काम करो, यानी कि जिसमें कुछ थोड़ा टेढ़ापन सा देखे वो होता है हमारा निजवाचक सर्वनाम। और जिनमें ये होता है ऐसे जैसे मैं बाजार जा रहा हूँ, हमको पढ़ना चाहिए, इनमें आते हैं हमारे उत्तम पुरुष सर्वनाम। इनके हमें 4-5 जो उदाहरण है मैंने बताए उनको याद रखना है। मैं, स्वयं, खुद, अपने आप, ये होते हैं हमारे निजवाचक सर्वनाम में। तो बस इतना से याद रखना है निजवाचक सर्वनाम और हमारा उत्तम पुरुष सर्वनाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम से सीधा पता चलता है क्या होना चाहिए उन दोनों के बीच, संबंध, यानी कि संबंध होगा वही संबंधवाचक सर्वनाम होगा। समझने में सबसे सरल है तो इसकी परिभाषा देते हैं, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उन्हें संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या बताने के लिए किया जाता है? संबंध, यानी कि इनमें संबंध होना चाहिए, उनको हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम कौन कौन से होते हैं? जैसे, वैसे, जिसकी, उसकी, जो, सो, जितना, उतना, जैसी, वैसी, यह, जो, वो, वही, जो। इसमें कोई निश्चित सर्वनाम नहीं होते, यानी कि जो सर्वनाम या जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ने का काम करते हो, दो वाक्यों के बीच संबंध बताते हो, वो सारे शब्द किस में आते हैं? हमारे संबंधवाचक सर्वनाम में। इस प्रकार ये ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब देखिए उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं। उदाहरण के तौर पे आता है हमारा जैसी करनी वैसी भरनी। नंबर 1। नंबर 2, जैसा करोगे वैसा भरोगे। वैसा भरोगे। अब इसमें देखिए हमारे पास दो संबंध हैं, यानी कि जैसी करनी मतलब जैसा हम कार्य करेंगे वैसी भरनी, वैसा ही हम भरेंगे। अच्छा कार्य करेंगे अच्छा प्राप्त होगा, बुरा कार्य करेंगे बुरा फल मिलेगा, यानी कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही भरेंगे। दूसरा, जैसा करोगे वैसा भरोगे, एक ही बात है, केवल अंतर ये हमारा इसमें हमारे कौन से हो गया? जैसी और वैसी, ये वाले। इसमें हो गया जैसा वैसा, इन दोनों के बीच संबंध हो गया, यानी कि एक वाक्य जैसा करोगे, हाँ ठीक है, जैसा करोगे तो वैसा ही भरोगे। तो इसका मतलब ये हुआ इस वाक्य के साथ इस वाक्य का संबंध जुड़ गया, यानी कि जैसा का संबंध वैसा से। और इसके बाद आता है नंबर दूसरा, देखते हैं। यह वही आदमी है जो कल मिला था। अब देखिए इसमें बोल रहे हैं यह वही आदमी है। भाई वही आदमी कौन? हमने ये वाक्य कह दिया यह वही आदमी, हाँ वही आदमी, लेकिन कौन? जो कल मिला था, यानी कि ये जो और ये दोनों हमारे क्या हो गए? संबंधवाचक सर्वनाम। इन दोनों में ये हमारे संबंधवाचक सर्वनाम, यानी दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहे हैं।
इसके बाद में और उदाहरण देखते हैं। नंबर 3 ऊपर देखते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नंबर 3, जैसा कर्म करोगे, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। इसमें हमें एक बात और ध्यान रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यानी कि इस वाक्य का पहले वाला वाक्य इस वाक्य पर डिपेंड रहता है, यानी कि वैसा फल मिलेगा। भाई कैसा फल मिलेगा? जैसा हम कर्म करेंगे। यानी कि लास्ट वाले वाक्य से अगर हम प्रश्न करें तो ये वाला उत्तर हमें प्राप्त होता है। यानी कि हम अब इसमें हो गया वैसा फल मिलेगा, वैसा कैसा? जैसा हम कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। यानी कि जैसे का संबंध वैसा से हो गया, तो ऐसे होता है। तो इसमें हम संबंधवाचक सर्वनाम में यही ध्यान रखना है, एक वाक्य का संबंध दूसरे से होता है, या पीछे वाले वाक्य का संबंध आगे वाले से होता है, आगे वाले का पीछे वाले से होता है। जो दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जितना पढ़ोगे उतने नंबर लाओगे। तो ये हो गया हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम, जो कि हमारा अंतिम सर्वनाम है। प्रश्नवाचक सर्वनाम सीधा सा पता चल रहा है, इसमें प्रश्न किया जाता है। अब प्रश्न क्यों करते हैं हम? या तो किसी के बारे में जानेंगे या किसी के बारे में पूछेंगे। तो इसकी पहले परिभाषा देखते हैं। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या अन्य किसी के बारे में पूछने या जानने के लिए किया जाता है, यानी पूछने के लिए या जानने के लिए किया जाता है, उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, कहाँ, किसने, कब, कैसे, क्यों, ये सारे क्या हमारे प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब जैसे कि उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं, राम कहाँ का राजा था? भाई ये हमने पूछ लिया कि श्री रामचंद्र भगवान कहाँ के राजा थे, बताओ कहाँ के थे। ये हमारा प्रश्न हो गया। तो क्या हो गया हमारा प्रश्न। नंबर दूसरा, ताजमहल किसने बनवाया? ताजमहल किसने बनवाया? तो हम क्या कर रहे हैं, किसी से पूछ रहे हैं, यानी कि ताजमहल के बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं, तो हम किसी से पूछ रहे हैं कि भाई ताजमहल किसने बनवाया। तो ये क्या हो गया हमारा प्रश्न किया हमने, अगर हमें उत्तर मिलेगा। ऐसे ही राम कहाँ के राजा थे, तो ये भी क्या किया हमने, पूछा किसी से। उदाहरण नंबर 3, शोले फिल्म के जेलर का क्या नाम था? जेलर का क्या नाम था? और ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में आ भी चुका है। तो शोले फिल्म के जेलर का क्या नाम था, ये हमने प्रश्न किया कि जेलर का नाम क्या था। तो इसमें सीधा सा पता चलता है प्रश्नवाचक सर्वनाम में कि हम किसी से किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेने के लिए या फिर किसी को कुछ
पूछने के लिए अगर हम प्रश्न करते हैं, यानी कि या तो किसी से पूछा जाता है और या किसी के बारे में जानकारी ली जाती है, उसे क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और इसमें एक बात हमें यहाँ ध्यान रखनी है, इसके लास्ट में ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है। सबसे सरल और सबसे सीधा होता है। किसी भी वाक्य के अंत में अगर प्रश्नवाचक चिन्ह लगा होता है तो यह समझ लीजिए कि उसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम और पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। तो हमने आपको लास्ट में बताया था कि जो ये 5 सर्वनाम है, यह वह ये वे वो, यह वह ये वे वो, ये क्या होता है, निश्चयवाचक सर्वनाम में भी आते हैं और अन्य पुरुष सर्वनाम में भी आते हैं। तो इनमें अंतर क्या होता है, देखो इन सर्वनामों का प्रयोग, यानी ये 5 सर्वनाम, इनका प्रयोग यदि किसी प्राणी के स्थान पर आए, यदि किसके प्राणी के स्थान पर, यानी कोई सजीव के स्थान पर आए, तो वहाँ अन्य पुरुष सर्वनाम होता है। और यदि इनका प्रयोग वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है, या कोई वस्तु हो या किसी स्थान हो उनके लिए, यानी कि निर्जीव के लिए किया जाता है, तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह खाना बना रही है, इसमें भी वह, और वह मेरा घर है, इसमें भी कौन सा सर्वनाम आया, वह। तो अब इसमें हम देखते हैं कि इस वह का प्रयोग किसी प्राणी, यानी कोई जो खाना बना रहा है उस व्यक्ति के लिए किया गया है, यानी कि वो महिला जो खाना बना रही है उसके लिए प्रयोग किया गया है। तो ये हमारा कौन सा हो गया, अन्य पुरुष। ये कौन सा हो गया, अन्य पुरुष। किसी अन्य के बारे में हम बात कर रहे हैं और वो कौन है, कोई महिला है। इसमें हम बात करते हैं वह मेरा घर है, तो वह का प्रयोग किसके लिए भी किया गया है यहाँ पर, वस्तु या स्थान। तो ये क्या है, हमारा स्थान, इसके लिए प्रयोग किया है। तो यहाँ क्या हुआ, निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद दूसरा उदाहरण, वे पढ़ाई कर रहे हैं। पढ़ाई कर रहे हैं यानी कि कोई विद्यार्थी हैं, किसी स्टूडेंट के बारे में बात कर रहे हैं कि भाई वो क्या कर रहे हैं, हमारे पढ़ाई। तो ये हो गया किसके लिए, प्राणी के लिए, यानी कोई प्राणी कौन, किसी व्यक्ति, वो क्या हो गया, व्यक्ति, किसी व्यक्ति के लिए इसका प्रयोग किया गया है। तो यहाँ हो गया हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम का अन्य पुरुष। तो ये क्या हो गया, अन्य पुरुष। इसके बाद इसमें देखते हैं, वे लकड़ी की कुर्सियां हैं, किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, कुर्सी के बारे में, यानी कि किसी वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं हम। भाई जो हमारी कुर्सियां हैं वो कैसी हैं, लकड़ी की। तो ये क्या हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। बस हमें यह ध्यान रखना होगा, यदि किसी प्राणी यानी किसी व्यक्ति के स्थान पर अगर किसी का प्रयोग किया जाता है तो वो होता है हमारा अन्य पुरुष, और किसी वस्तु या स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, या वस्तु के लिए या फिर स्थान के लिए, इनके लिए प्रयोग करते हैं तो वहाँ होता है निश्चयवाचक सर्वनाम। यह अंतर हमें याद रखना होगा। और बाकी ये 5 सर्वनाम ये दोनों में प्रयोग किए जाते हैं। अब हमारा लास्ट बचता है निश्चयवाचक सर्वनाम और सार्वनाम विशेषण में क्या अंतर है, वो आपको समझाते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा लास्ट आता है निश्चयवाचक सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर, यानी कि इनमें क्या अंतर होता है। तो देखिए ये हमारे 5 सर्वनाम इनमें भी आते हैं, यह वह ये वे वो, ये 5 सर्वनाम निश्चयवाचक सर्वनाम में तो आते हैं और संकेतवाचक विशेषण में भी आते हैं। तो इनमें अंतर क्या है, इन 5 सर्वनामों का प्रयोग जिन संज्ञा शब्दों के लिए किया जाता है, यानी कि जिन संज्ञा शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, यदि वह संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद नहीं आए, यानी कि जब इन सर्वनामों का प्रयोग किया जाता है उनके ठीक बाद यदि यह संज्ञा शब्द नहीं आते तो वहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम होता है।
और यदि वे संज्ञा शब्द इनके ठीक बाद आ जाएं, जिन संज्ञा शब्दों के लिए इनका प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण, जिसे कहते हैं हम संकेतवाचक विशेषण। तो देखिए, जैसे उदाहरण के तौर पर हम देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है। इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? पुस्तक के बारे में। यानी कि यह मेरी पुस्तक है। किसकी पुस्तक है? मेरी। तो यह हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? पुस्तक के बारे में। अब जिस पुस्तक के बारे में, यानी जिस संज्ञा शब्द के बारे में बात कर रहे हैं, वो इसके ठीक बाद में ना आकर ये मेरी शब्द के बाद में आया, यानी कि ठीक बाद में नहीं आई, तो यहां हो गया हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। ये इधर देखते हैं, यह पुस्तक, यानी कि हम बात कर रहे हैं पुस्तक के बारे में। तो जिस पुस्तक के बारे में अगर हमने बात की है वह इसके ठीक बाद आ गया। अगर ठीक बाद आ गया तो हमारा क्या हो गया? संकेतवाचक सर्वनाम। तो यह हो गया हमारा संकेतवाचक सर्वनाम। संकेतवाचक विशेषण हो गया ये, जिसे कहते हैं हम सार्वनामिक विशेषण। तो आपको यहां से क्लियर कंफर्म हो गया होगा, यानी कि जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग जिस संज्ञा शब्द के लिए किया जाता है, अगर वह तुरंत बाद ना आकर बाद में आए, तो वहां होता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसे कि यह के तुरंत बाद यह पुस्तक जिसके लिए प्रयोग किया जाता है वो नहीं आई, तो यह हो गया निश्चयवाचक सर्वनाम। यहाँ पे यह के तुरंत बाद पुस्तक के बारे में बात की, तो यह संज्ञा शब्द तुरंत आ गया, तो यह क्या हो गया हमारा संकेतवाचक विशेषण। दूसरा, वह घर, वह मेरा घर है। और यहां आ गया वह घर मेरा है। इसमें भी देख लीजिए, वह घर, वह मेरा घर है। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? घर के बारे में। जब हम घर के बारे में बात कर रहे हैं तो यह सर्वनाम, जिस संज्ञा शब्द के बारे में बात की जा रही है उस उनके बीच में कौन सा शब्द आ गया? मेरा। यानी कि इन दोनों के बीच में जिसके बारे में बात की जाए और जिस सर्वनाम को प्रयोग किया, उन दोनों के बीच में कोई ना कोई अगर शब्द आता है तो वहां आता है हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम। तो ये दोनों हमारे किस में हो गए? निश्चय। ये किस में हो गए? निश्चयवाचक में। ये भी किस में हो गया? निश्चयवाचक सर्वनाम में। इसमें हम घर के बारे में बात हो तो जो इस संज्ञा शब्द के बारे में ठीक हमने बात की वो ठीक तुरंत बाद आ गया, तो यहां क्या हो गया? संकेतवाचक विशेषण। संकेतवाचक विशेषण क्यों होता है? क्योंकि हम इसमें किसी वस्तु या स्थान इनके लिए क्या करते हैं? हम संकेत करते हैं, वह, यह, ये, वो, ऐसे जो संकेत करते हैं, इसलिए इसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। और सार्वनामिक विशेषण क्यों कहते हैं? सर्वनाम से बनने के कारण, यानी कि जो सर्वनाम है, सर्वनाम से बनने के कारण इसे हम सर्वनाम वाचक विशेषण कहते हैं। बनने के कारण सार्वनामिक विशेषण कहा जाता है। सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसके बाद मुझे लगता है आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। अगर और कोई कमी हो या फिर और कुछ कंफर्म करना हो तो आप हमारे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं, हम आपके सारे सवालों को जवाब देंगे। और इसके साथ ही आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। राम राम, सत श्री अकाल।